मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप इंग्लिश में लेसन 5 द लॉस्ट चाइल्ड उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में रीडर में हमारा लेसन 4 हो चुका है, तो कम से कम 2-3 चैप्टर के बाद फिर हम ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखते हैं लेसन 5। द चैप्टर इज ऑल अबाउट ए लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तभी हमें डिटेल्स में पता चलेगा कैसे मेला में जाकर एक बच्चा खो जाता है एक इंसिडेंट की वजह से, और इसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, सारे डिटेल्स हम इसमें जाएंगे। तो लाइन वाइज डिस्क्राइब करते हैं। इट वाज ए स्प्रिंग टाइम, सीजनली ये स्प्रिंग का सीजन था, बसंत ऋतु था। एक गैली क्लाड क्राउड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन और गोइंग टू द फेयर। ठीक है, गैली क्लाड मीन्स चीयरफुल, खुशी के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, जॉयफुल एंजॉयमेंट के साथ। एक ग्रुप ऑफ एक क्राउड, कलेक्टिव मैन, क्राउड ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चे, कुछ महिलाएं, ठीक है, और कुछ मैन, ये सब इकट्ठा होकर एक मेला के लिए जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे जा रहे थे। और 10 बेटल बुलक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ी पे। One little boy ran between his parents' legs, full of life and laughter. और उसमें से एक छोटा सा लड़का था जो अपने पेरेंट्स का साथ इधर उधर कभी भाग के पैदल ही जा रहा था, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, हंस हंस के, मतलब बहुत खुशी के साथ पैदल अपने पेरेंट्स के साथ इधर उधर भाग भाग के वो जा रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो बताया गया है, टाइम स्प्रिंग था, ओकाजन एक मेला का था, ठीक है। कुछ लोगों की सफ़र था, ठीक है। सफ़र कैसे था? गैली क्लाड मीन्स चीयरफुल सफ़र था। कुछ लोग अपने सफ़र को बाय फुट कवर करते थे, कुछ बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, और कुछ बाय हॉर्सेस। अलग अलग था, लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो अपने पेरेंट्स के साथ पैदल जा रहा था, कभी इधर कभी उधर ऐसे भाग रहा था, और खुशी के साथ। मन में कोई ग्रीफनेस नहीं था, कोई सरोनेस नहीं था, खुशी के साथ जा रहा था। Come child, come, called his parents as he stopped to look at the toys in their shops and lined the way. ठीक है। और रास्ते में जाते जाते एक उनको खिलौने की दुकान मिला, तो वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, आओ बच्चे, और क्यों? कुछ खिलौने खरीदने के लिए। He hurried towards his parents, जो दौड़ के अपने पेरेंट्स की तरफ गया। His eyes still lingering on the toys, ठीक है। अपने पेरेंट्स के पास वो दौड़ के गया, और उसकी जो आंखें था वो बिल्कुल चमचमका रहा था, मतलब कुछ होप था, कुछ आशाएं थी। क्यों? कंटिन्यू, मतलब लंगरिंग मीन्स कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम तक उसकी जो नज़र था वो बिल्कुल खिलौनों के ऊपर पड़े थे। As he came to where they had stopped to for waiting, he couldn't suppress his desire. Even things well knew the old cold refusal in their eyes. ठीक है, वो सब देख के वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसका जो इच्छा था वहाँ कुछ खिलौना खरीदने का, कुछ यहाँ पे कुछ खिलौना मैं अपने लिए भी खरीद लूँ, ये सोच के ना वो खिलौने को वो बहुत देर तक ढूंढता जा रहा था। ठीक है। सस्पेंस मीन्स टू पुट एन एंड ऑफ फोर्सिबली, मीन्स क्या है, उसका इच्छा था कि हाँ मैं यहाँ से कुछ खिलौने अपने के लिए खरीद लूँ, क्योंकि वहाँ पे वेराइटीज ऑफ खिलौना भी थी। ठीक है। इसके बाद आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, वो इशारा करके अपने पेरेंट्स को बताया मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज फैमिलियर क्रूएल वे, और उसके पापा उसको गुस्से में देख रहे थे। ठीक है, जैसे घर में कुछ गलत कर लेता है, जैसे नज़र करके या ऐसे ही कुछ गुस्से अंदाज में उसको देखने लगे। हिज मदर टेंडरली गिव हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसकी जो मम्मी थी उन्होंने अपने बच्चे को हाथ को पकड़ लिया, कुछ इशारा करके अपने बच्चे के जो हाथ को, उंगली को अपने हाथ में पकड़ लिया। ठीक है। टू ऑफर फॉर्मली मीन्स कि मेरे हाथ पकड़ लो। एंड सेड, और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और बोले देखो बच्चे आपके सामने क्या है। द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड विथ ईगर आइज। ठीक है, और ये बिल्कुल उस बच्चे से ये मैं आँख से ये दिख रहा था कि वो बच्चा बिल्कुल पूरा दुकान को लूटना चाहता था, कि हाँ ये दुकान में जितना भी खिलौना है मैं अपने साथ लेके चलूँगा। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, ठीक है, ऑन व्हिच दे हैड वॉक्ड सो फैंडेड हैड इटन ए फुटपाथ इन ए फील्ड। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मम्मी और पापा के इशारा की वजह से उसको वो दुकान छोड़ के आगे जाना पड़ा। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, उनको डस्टी रोड जो बिल्कुल धूल मिट्टी से भरा उसको छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनको एंटर हुआ एक फुटपाथ पैदल चलने वाला रास्ता जो कि खेत के अंदर होके गुजारना था।
इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फूल फील्ड, और जो खेत था वो कैसा था, सरसों के फूल से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था कि सोने को पिघल के कोई डाल दिया, छिड़क दिया हर जगह, बिल्कुल जो सरसों के फूल का भरा हुआ खेत था। ठीक है। इट वेपर क्रॉस माइल्स एंड माइल्स एंड लुक लाइक ए रिवर ऑफ येलो लाइट, और ऐसा लग रहा था माइल्स माइल्स तक वो फैला हुआ था, लग रहा था जैसा एक येलो कलर की, पीला कलर की लाइट का एक नदी बिल्कुल बह रहा है यहाँ पे। पुल्ड बाय द सी ऑफ ब्यूटी द चाइल्ड लेफ्ट द फुटपाथ एंड रैन इनटू द फील्ड एंड जंपिंग लाइक ए यंग कोल्ट। ठीक है। इसके बाद बच्चा जो है, ये जो डस्टी रोड था उसके छोड़ के जब वो फील्ड या सरसों का जो फील्ड था उसके अंदर जब क्रॉस किया या इसके अंदर जब गया, उसके अंदर कूद गया, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज वेर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर कलरफुल विंग्स, बहुत सारे तितली हैं जो कलरफुल अलग अलग रंग की जो विंग्स पंख के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। सडनली वन ऑफ देम कुड फोल्ड हैंड्स, इट वुड गो फ्लटरिंग इन द एयर। One gold butterfly nearly settled in his leaves with his mother called out, "Come child, come on the footpath." तितलियों की इधर उधर घूमना, कभी उसका एक तितली आके उसमें मुंह में बैठ जाता था, तो ये सारा नज़ारा ना उसको बहुत आनंद देता था। उसमें से वो एक को पकड़ भी लिया। ठीक है। और पकड़ के उसको ऐसे हवा में छोड़ देता था। फ्लटरिंग में फड़फड़ा देने लगता था, जैसे वो बटरफ्लाई को भी महसूस हो रहा था शायद मैं किसी पिंजरे में थे। जब बच्चा पकड़ लेता था वो अपने आप को महसूस कर रहा था मैं शायद किसी पिंजरे में आ गया, और जब उसको हवा में पकड़ के आराम से छोड़ देता था, फ्लटरिंग बिल्कुल फड़फड़ाने लग के फिर आराम से उठ के चला जाता था। ये सब नज़ारा देख के उसकी मम्मी जो है वो बोल रही थी, कम चाइल्ड कम, अब मेरे साथ आओ, सरसों की खेत के अंदर मत जाओ, ये रास्ते में आ जाइए। ठीक है। तो वेंट टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ये सुन के वो अपने मम्मी के पास चली गई, पेरेंट्स के पास चला गया। एंड वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, उन्हीं के साथ कुछ ही देर चलने लगा। हाउएवर ही वाज सोन लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स अलोंग द फुटपाथ, फिर थोड़ी देर जाने बाद छोटे छोटे मक्खियों से भी वो अट्रैक्ट हो गया, उसको सब कुछ देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम हिज साइड ऑफ द ग्रोव where they had seated themselves। इसके बाद कुछ बागान था, उसकी छाव मतलब पौधों से भरा हुआ एक जगह था जहाँ पे पेरेंट्स कुछ देर जाके बैठने लगे, तो उसको भी बुला के आ जाओ बेटा, यहाँ पे कुछ देर आप बैठ जाइए। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो भी उधर भाग के चला गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे वो पौधे के नीचे बैठने गया तो कुछ फूल उसके ऊपर ऐसे गिर गए, शायद कुछ हवा की झोंका हो या कुछ उसके ऊपर गिर रहे। उस चीज़ को पॉइंट या जो राइटर ऐसे वेलकम की तरह उसको यूज़ किया है, जैसे बच्चा गया उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स की बारिश होने लगी। ठीक है। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर एंड रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, अपने पेरेंट्स को भूल के वो तुरंत फूलों को इकट्ठा करने लगा, पकड़ने उठाने लगा। ठीक है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड एज दे गट अप एंड लेफ्ट द ग्रुप। ठीक है। फिर कुछ देर बैठने के बाद जब उसके पेरेंट्स को जाना था, फिर उन्होंने बुलाया, कम चाइल्ड, आजा बच्चे, अभी हमें चलना है। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड्स टू देयर पेरेंट्स, उसके बाद उन्होंने वो पतली सी रास्ते को पकड़ लिया जो सीधा मेला की तरफ जा रहा था। फ्रॉम द मोस्टार्ड फील्ड, सरसों के फूल खेत से सीधा जा रहा था मेला की तरफ। द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ क्राउड्स गोइंग टू द फेयर। ठीक है। और बच्चा जो है उसको सारा रास्ता दिख रहा था, वो कह रहा था एक ही रास्ता में मम्मी को बता रही है, तो बहुत सारा रास्ता है जो कि मेले की तरफ जाता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज ए स्वीट मीट सेलर कलिंग आउट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और जैसे ही मेला में एंट्री किया उसको ये नज़र आ गया कि कोने पे एक दुकानदार खड़ा है जो कि चिल्ला रहा है। ठीक है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी जैसा कुछ कह के वो बेच रहा था। ए लार्ज नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, उसने देखा वहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हुआ है, मतलब भीड़ हुआ है, सबको मिठाई खरीद रहा था। द चाइल्ड्स माउथ्स वाटर्ड विद द फॉर द बर्फी, दैट वाज द फेवरेट स्वीट। और ये सुन के जो बच्चे में मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि उसको बर्फी बहुत ज़्यादा पसंद था। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मुरमुर, और धीरे धीरे मुरमुर मतलब फुसफुसे आवाज़ में बोलने लगा, मुझे बर्फी चाहिए, मुझे बर्फी खाना है। बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हिडन, लेकिन ये पता था कि इस बार भी खिलौने की तरह मम्मी पापा मना ही कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूवमेंट, तो इसीलिए ना उसने किसी का आवाज़ सुना या किसी के आंसर की जवाब की उसने इंतजार करा, वो तुरंत वहाँ से चला गया क्योंकि उसको पता था कि शायद मुझे यहाँ पे भी खिलौने की तरह ना सुनने को मिलेगा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए फुल ऑफ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट।
उसके बाद उसने देखा एक इंसान को जो अलग अलग कलरफुल बैलून्स लेके पकड़ा के खड़ा था। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय दिस सिल्कन कलर्स एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल। और बच्चा जो वो सारे कलरफुल बैलून्स को देख के अट्रैक्ट हो रहा था और चाह रहा था कि शायद मुझे ये सारे मिल जाए, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, सो ही वॉकड ऑन। लेकिन उसको पता था, उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि आप तो बड़े हो चुके हो, अभी गुब्बारे की खेलने के लिए आपका उम्र नहीं रहा। ये सुन के, ये सोच के उसने गुब्बारे के लिए भी जिद नहीं किया, वहाँ से भी उसने मूव आउट किया। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक। उसके बाद उसने एक जगलर को देखा जहाँ पे उन्होंने देखा एक बांसुरी के साथ एक सांप को नचा रहा था। द स्नेक एंड रेज इट हेड्स, कभी वो अपने फन को उठा रहा था। इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक फॉर ऑफ ए स्वान, मतलब अलग अलग धुन में अपने बॉडी का मूवमेंट वो सांप अलग अलग तरीके से कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, मीन्स जादूगर, बच्चा जो था वो जगलर या जादूगर की तरफ गया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर, सो ही केप्ट पोकिंग। लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स ये भी मना करेंगे कि इतना बिल्कुल कर्कश आवाज़ जो है जगलर का, ये सुनना भी कान के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो सोच के ही उसने वहाँ से मूव ऑन कर दिया कि उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देगा कि इतना हेवी साउंड, इतना लाउड साउंड को अगर कान में पड़ेगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुन के वहाँ से मूव ऑन कर लिया। देयर वॉज राउंड आउट ए फुल स्विंग। इसके बाद उसने एक झूला देखा। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वे लाफिंग एंड सिकिंग मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। उसने देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे झूले में भी हैं जो झूला झूल रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, और बच्चे उनको देख रहा था घूर के। एंड पिक स्माइल केम इन हिज फेस, जब उनको देख रहा था और अपने आप ही हंसते जा रहा था। He felt himself was being carried round and round. उसने सोचा कि शायद मैं भी इनके साथ घूम रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर होके मैं भी शायद घूम रहा हूँ। The ring seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast. वो देख रहा था कैसे झूला पहले बहुत तेज तेज झूलने लगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया, लास्ट में स्टॉप हो गया। दिस टाइम द चिल्ड्रन मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। उसी टाइम ये बच्चा ने एक रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, कि मुझे भी झूले में झूलना है, मुझे परमिशन दे दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, तो वहाँ पे भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, इधर उधर पेरेंट्स को देख रहा था। दे वेर नॉट देयर, और देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, शायद अभी वो अकेले हो चुका था, एक भीड़ में खो गया था। They were not on other side either. उसने दोनों साइड देखा, ना मम्मी मिली ना पापा मिले। He looked behind, उसने पीछे देखा। There is no sign, वहाँ पे अपने मम्मी और पापा को नहीं देख पाए। A full deep cry arose within the dry throat, अपने सूखे गला में वो रोने लगा। And he ran from where he stood crying mother father, और जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़े होकर बहुत तेज चिल्लाने लगा मम्मी पापा। Tears ran down from his eyes, अपने उसकी आँख से आंसू बहने लगे। In great fear, डर के मारे, he ran to one side first, then to other, not knowing where to go. एक तरफ से दूसरी तरफ से भाग रहा था, उसको एक्चुअली पता नहीं था मम्मी पापा कहाँ है, इसलिए इधर उधर भाग रहा था। He cried again, और दोबारा वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। His clothes were wet with the sweat of his body, और उसका पूरा कपड़े जो थे बॉडी का वो पूरा पसीने से भीग गया था। He cries now changed into sobs, रोते रोते थक गया था। He ran again, this time to a temple to which all people seemed to be crowding. उसके बाद वो मंदिर में दौड़ के चला गया और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। ठीक है, every little inch of space there was crowded with men. हर इंच में लोग भरे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था उसमें। But the child ran through the people's legs, लेकिन लोगों की भीड़ के बीच में भी वो चला गया। Crying the little sobs mother, और रोते रोते मम्मी और पापा, ऐसे रोते रोते भीड़ में भी चला गया। Near the entrance of the temple, मंदिर के प्रवेश द्वार में, the crowd became very thick. Men jostled each other, और एंट्रेंस द्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ था, लोग ऐसे एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। The poor child was knocked to and fro, और छोटा बच्चा भी इसके साथ कभी इधर उधर जा रहा था। He might have been trampled underfoot, वो पाँव की, ऐसा लग रहा था किसी के पाँव के कोई कुचल के चला जाएगा। Had we not cried in the highest pitches of his voice, father mother. अब वो रोने की जो आवाज़ था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। A man in the moving crowd heard his cry, तो इस भीड़ में एक इंसान था जो इसकी आवाज़ को सुना, उसके रोने की आवाज़ उसके तक पहुंचा। And with great difficulty lifted him off his arms, और बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने उसको अपने गोद में उठा लिया। How did you get there, child? ठीक है, आप यहाँ तक कैसे आए? Where baby are you? Whose baby are you? आप किसके बच्चे हो? The man asked
एज ही मूव अवे फ्रॉम द क्राउड। ठीक है, और ऐसे पूछताछ कर रहा था, उसको ये लग रहा था शायद ये बच्चा भीड़ में खो गया है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली एंड क्राइड, बच्चा और तेजी से रोने लगा। आई वेंट माई मदर, आई वेंट, मुझे अपने पापा और मम्मी चाहिए। ठीक है, द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम अप द राउंड। ठीक है, तो इंसान जो लेके गया उसको खुश रखना चाहता था कि हाँ बच्चे को शांत करा दे, इसलिए उसको झूले में बैठा। विल यू हैव टू राइड ऑन ए हॉर्स, आपको घोड़े पे बैठना है। कि आग टर्डल, मतलब वो कोशिश कर रहा था कि बच्चों को कैसे शांत करवाया जाए। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इन ए थाउजेंड शब्स, ही ओनली शाउटेड आई वांट माय, लेकिन बच्चा कुछ सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो सिर्फ कह रहा था मुझे अपने मम्मी और पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the juggler was still playing his flute to the dancing cobra, listening to the music child, he said. इसके बाद वो इंसान वो जगलर जादूगर के पास ले गया जहाँ पे अभी भी वो एक बांसुरी के माध्यम से कोबरा को नचा रहा था, कोबरा को, और बोला बच्चे ये आवाज़ सुनो कितना अच्छा आवाज़ है। ठीक है, बट द चाइल्ड शॉट इज ईयर्स, इसके बाद बच्चा क्या करता था, रोते रोते अपने कान को बंद कर देता था एंड साउंडेड, और फिर भी पूरा वही बात चिल्लाता था कि आई वांट माई फादर एंड वांट माई फादर। द मैन टुक हिज, फिर इंसान ने क्या किया, टुक हिम नियर द बैलून्स, जहाँ पे कलरफुल गुब्बारे मिलते थे वहाँ पे भी लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड पैटर्न हिम, ये सोचने लगा जो कलरफुल बैलून्स है शायद ये बच्चे को माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, ये शायद थोड़ा खुश हो जाए। He asked lovingly, वो बहुत अच्छी तरह से पूछा, but the child turned his eyes from the balloons and just doubled, कि आपको लेना है, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं समझ रहा था, फिर भी रोने लगा, रोते रोते ये बोल रहा था I want my father and my mother. Thinking so humor him by a gift of sweets, इसके बाद जो इंसान था उसने स्वीट्स, कुछ मिठाई उसका ऑफर किया वो मिठाई की दुकान से। What sweets would you like, child? he asked, जैसे कि आपको कौन सा मिठाई चाहिए। The child turned his face to, बच्चा अपने मुंह फेर रहा था और वही चिल्ला रहा था, only शब्द यही चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, I want my father, I want my mother। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट एंडिंग नहीं पता है कि एक्चुअली वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिला है नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था वहीं पे पहुँच गया दोबारा, वही मेला के एंट्रेंस गेट पे, और कैसे उसको जितने भी उसको रिक्वायरमेंट थी, लास्ट में उस बच्चे को कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं था, ऐसा लग रहा था। ही ओनली शाउटेड फॉर हिज फादर एंड मदर। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह कल सेंड कर देंगे। थैंक यू।